तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग वर्ग 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 15.4 में क्वेश्चन नंबर जो भी प्यारे बच्चों है इन सभी का सोल्यूशन आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए देर न करते हैं और इस चैनल पे इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों 15.4 का ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर अगर देखोगे तो 14 है प्यारे बच्चों। कितना है तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर कितना तक है, 14 तक है। इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप लोग को इसी वीडियो में सोल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग को एकदम समझ में एक एक चीज़ आने वाला है। अब एक चीज़ भी अगर नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा, तो आप बताइएगा कि हाँ सर जी हमें कैसे बता दिए, नहीं समझ में आया ये चीज़, ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आएगा प्यारे बच्चों। एक बच्चा जो सिर्फ थोड़ा बहुत जानता है, जोड़ घटाव गुना भागा, बहुत कम चीज़ें भी जानता है ना, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इससे पीछे का चैप्टर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो उस सभी का वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं प्यारे बच्चों। तो आप वो लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले अभी इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद ही पीछे वाला आप देखना, ठीक है प्यारे बच्चों। इन्हीं के अब जस्ट पीछे चल गए तो ऐसे पीछे पीछे जाते ही रहोगे। तो ऐसे देखो कि प्यारे बच्चों अभी इसको देख लो, फिर समझ लो, फिर दूसरा वीडियो देखना, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो चलिए अब दूसरे वीडियो को देखने की अभी जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल इस वीडियो को देखो। लेकिन हाँ, पीछे वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों के पास जरूर से शेयर करना। लेकिन हाँ, पहले नंबर आप लोग को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक रख कर आप लोग यहाँ पे डेडिकेट होकर, मतलब पूरा माइंड सेट यहाँ रखकर इस मोबाइल पे रखना है और इस चीज़ को समझना है, ठीक है। हो सके तो कॉपी पेन ले लो, लिखते रहना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो सोल्यूशन का, ठीक है। अगर अब दिख और फिर आप बाद में यूज़ कर लिखते रहा करो, है ना। प्यारे बच्चों देखते रहा करो। यहाँ पे प्रश्न आप लोग का पहला कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है प्यारे बच्चों। यानी कि वृत्त का आप लोग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जिसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आप लोग को एक प्रश्न तो आ ही रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन का सोल्यूशन तो करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले वृत्त बता देते हैं कि वृत्त होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक सेंटर ये है, सेंटर मतलब केंद्र बिंदु, है ना, बिंदु, ठीक है प्यारे बच्चों। मध्य बिंदु उसको भी बोल सकते हैं, केंद्र बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब इस केंद्र बिंदु से कितना भी डिस्टेंस ऐसे ले लिए कहीं से, ठीक है। ऐसे सोझे ले लेना है, हमारा तो तिरछे हो जा रहा है। ऐसे सोझे ले लिए, कितना भी मतलब वो दूरी हो सकता है। अब उससे हम क्या करेंगे ना, इस बिंदु से इतना डिस्टेंस ले लिए। अब इसको ऐसे गोले गोले क्या कर देना है, घुमा देना है, ठीक है। तो ऐसे गोल वृत्त पड़ा जाएगा। अब इसी को बोला जाता है वृत्त। क्या बोला जाता है, गोले गोले इसे घूम गया ना, तो इसको बोला जाता है वृत्त। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को वृत्त में क्या पूछा जाता है, तो देखो वृत्त में होता क्या है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से केंद्र बिंदु से इस रेखा, ये जो आप लोग का इस सर्किल था, उस पर जो टर्च हो रहा है ना, कहीं पे भी टर्च कराएंगे ना इसे, ये वाला, तो उसको हम लोग आर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर, यानी कि त्रिज्या, रेडियस। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। और इसी को प्यारे बच्चों अगर ये यहाँ से ऐसे गया है, तो इसको अगर इस साइड भी अगर सोझे इस तरह से सोझे सोझे इसे कर दे, तो इस पूरे यहाँ से लेकर इस पार्ट से अगर ए, इसको बिंदु को नाम दे, इसको बी, तो ए से बी तक की जो पूरी लंबाई है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं। ए बी को क्या बोल सकते हैं, डी, यानी कि व्यास, ठीक है प्यारे बच्चों। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, ठीक है, ए बी हो गया आपका व्यास। और यहीं पे त्रिज्या, सर त्रिज्या हम लोग बोलेंगे अगर इस बिंदु को जो उनका केंद्र बिंदु था उसको ओ मान लेते हैं, तो ओ से बी के बीच की दूरी, या तो हम बोल सकते हैं ओ से ए के बीच की दूरी, या ए से ओ के बीच की दूरी, जो भी है उसको हम लोग बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, केंद्र नहीं बोलेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि दो गो आर मिल के एगो क्या बनता है, तो व्यास बनता है। यानी कि एगो डी का निर्माण करता है। क्या करता है, डी। जैसे कि यहाँ पे भी ई वाला आर है इधर, और यहाँ पे भी ये भी आर है, और दोनों आर आर मिल के एगो व्यास का निर्माण करेगा, पूरा का व्यास बोलते हैं, है ना। तो यानी कि हो गया 2r बराबर डी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बराबर 2r। और अगर r निकालना है तो r बराबर होता है d/2 हो जाएगा, है ना। जैसे कि d का d और ये 2 इधर आ गया नीचे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर r बराबर लिखना चाहेंगे तो हमारा यहाँ से ये चीज़ हमको पता चला, ये d बराबर r बराबर d बराबर, है ना, यानी कि व्यास बराबर त्रिज्या बराबर। ये सब चीज़ें हम आप लोग को बेसिक चीज़ें आप लोग को बता दी, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 में बोला जा रहा है, उसको हम लोग सोल्यूशन अब देखते हैं पेज पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या पर जो निम्नलिखित है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, और उसको त्रिज्या दिया हुआ है। तो पहला में आप लोग को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसका अगर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सब क्या क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग सूत्र एकदम याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे, यहाँ से दम याद रख लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। देखो वृत्त यहाँ पे एकदम अच्छा से छाप के बताएं, ठीक है, एकदम अच्छा से प्यारे बच्चों। ये हम कैसे पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वो आप लोगों के पास 1.5 गोलवा होगा, यानी कि उसका पैरेलल का जो बोला जाता है, पैरेलल है ना, उसी तरह से बोला जाता है, ठीक है। उससे हम इसको क्या किए, छाप लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको बनाने आना चाहिए, तो बच्चा भी छाप लेता है, कोई भारी बात नहीं है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और सूत्र याद रखना, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है प्यारे बच्चों। आर स्क्वायर कहने का मतलब है कि आर का मान यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना दिले 14 सेंटीमीटर, तो उसी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 22/7 का 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब 2 बार, है ना, कोई चीज़ को 2 बार लिखो, 2 बार लिख दिए। अब इसको यहाँ पे पैरो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में कट देंगे। अब पैरो जो बचा है तीनों उसको गुना कर देंगे, यानी कि 22 2 और ये 14 गुना कर देंगे। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो एक मतलब कि 616 आएगा। एक्चुअली हम यहाँ पे गुना कर लिए पैरो, ठीक है। आप लोग गुना करना चाहो तो कर लो, और नहीं जो हम 100 में बता दे, देखो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 का 6, फिर 28 दूनी 56 और 56 और 5 बचल था, तो उसको जोड़ोगे तो 61 आ जाएगा, यानी 161 6, यानी कि 600 कितना इसको पढ़ेंगे, तो 16 पढ़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा में देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 20 सेंटीमीटर आप लोग का दिया हुआ है त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, कि 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बुक से मिला लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 21 खाली कर दिए, बाकी तो सब जगह 20 ही है, तो 20 ही कर देते हैं ना। 20 है प्यारे बच्चों, दिया हुआ आप लोग का बुक में भी दिया होगा, ठीक है। तो 20 आर बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सूत्र होगा, सूत्र तो वही होगा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर, है ना। पाई का मान एक्चुअली हम पाई का पाई ही रह देते हैं, नहीं तो फिर पाई का मान आप रख भी सकते हो, 22/7 एक्चुअली रखने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 22/7 रख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 22/7 रख ही दे प्यारे बच्चों। चलो अगर आप लोग बोल ही रहे हो कि सर 22/7 रख दीजिए, एक्चुअली हमारे पास बुक में आंसर है नहीं, फट गया है, तो इसीलिए हमको तो एक्चुअली पता है नहीं आंसर क्या होगा, लेकिन ये भी बनाते हो तो कोई गलत नहीं था, ठीक है। अब देखिए 22/7 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो यानी कि 20 × 20 लिख सकते हैं, 2 बार, है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आप लोग को तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 गुना किया था 400 आया है। अब 400 में 22 को गुना कर दो, यानी कि 22 चौके क्या होता है 88 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख दोगे 22 चौके 88 और बटा में 7। अच्छा 88 पर क्या जीरो बैठेगा, तो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो इस पर भी बैठा दो, 88 पर 2 जीरो, यानी कि 8880 हो जाएगा, बटा में 7। और यहाँ पे पाई हट के अब हो गया सेंटीमीटर सिर्फ स्क्वायर आंसर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये भी आंसर कोई गलती नहीं था प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन ये भी आप करो तो और भी बेहतर रहेगा का शायद। अब यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरा में, 1 का तीसरा में। तो क्या बोला जा रहा है 2.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वृत्त आप लोगों को छाप दिया, बगल में आप लोग को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों हल करते हैं, ठीक है। तो चूंकि आर का जो मान है 2.8 सेंटीमीटर है, तो प्यारे बच्चों अगर इसको हम लोग अगर पॉइंट को हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा 28/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट किधर एक अंक है, एक अंक है, तो एक अंक मतलब कि ऊपर सिर्फ 28 लिखेंगे, और ये पॉइंट हटता है तो नीचे 1 हो जाता है, और इधर एक अंक तो एगो 0 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल और सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर का मान देखो 28/10 है, तो 28/10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब पैरो 2 बार, तो यहाँ पे वही चीज़ कर दी है, 2 बार लिखे हैं, है ना, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार लिख दिए पैरो। अब इस 7 से 7 चौक 28 कटेगा कि नहीं कटेगा पैरो, 7 चौक 28। अब नीचे वाला भी कट रहा था, एक्चुअली 2 से काट सकते थे इसको, लेकिन वैसे काटो नहीं, मतलब दिक्कतें हो सकता है, भागा हुआ देना पड़ेगा फिर बाद में, तो हमको लगा कि चलो ठीक है, नहीं तो आप लोग काटना चाहो तो काट सकते हो फिर, है ना। अब यहाँ पे पैर बच्चों हम इसको गुना कर देते हैं तीनों को, ठीक है। तो ये आप लोग का तीनों का आपस में गुना कर दो, यानी कि 22, यहाँ से 4 और ये 28 का 28, बटा में कितना हो जाएगा 10 का 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर दोनों मिलकर कितना हो जाएगा गुना में सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो एगो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 हो गया, ठीक है। अब पैर बच्चों गुना होकर देखो कितना आएगा 24 64 आएगा, बटा में 100 का 100। अब 2 को जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, ठीक है, यानी कि 24.64 हो जाएगा आंसर, ठीक है पैर बच्चों।
तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का फोर्थ में आते हैं, पहला का ही। तो 65 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। आर बराबर कितना दिया हुआ, 65 नहीं प्यारे बच्चों 35 है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो 35 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर 35 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र, पाई का मान बचा 7 आर स्क्वायर प्यारे बच्चों, यानी कि 35 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 22/7 का 22/7, इसी को 2 बार लिख देंगे तो इस तरह से, ठीक है। 7×5 क्या होता है 35, 5 बार में। अब इसको प्यारे बच्चों आपस में गुना कर लो, ठीक है। तो 22×5 होतल से और फिर 35 गुना कर लो, तो मतलब गुना करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग का जो आएगा गुना करके वो आएगा 3850 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है प्यारे बच्चों आप लोग को लग रहा हो कि सर मेरा तो आंसर इतना नहीं आ रहा है, बार बार गुना कर, 1-2 बार गुना कर लो अच्छा से। मैं तो गुना किया हूँ प्यारे बच्चों और ये आया है, ठीक है। अब हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो गया हो कहीं, लेकिन मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम मतलब कि अनुभव है थोड़ा-सा और सही से गुना करते हैं, वो ऐसा नहीं हो कि हर बार गलती होता है। चलिए ठीक है, तो आप लोग भी गुना कर रहे होंगे तो आप लोग का भी आंसर यही आ रहा होगा शायद, है ना? आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है फिर बच्चों, और बुक में भी आंसर यही दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है फिर बच्चों। देखिए क्षेत्रफल जब भी रहेगा वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर में रहेगा, ठीक है? उसको वर्ग भी बोल सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, ठीक है फिर बच्चों। तो ये हो गया। अब इसी का प्यारे बच्चों मतलब कि 1 का ही हम लोग 4 तक सॉल्यूशन कर लिए, तो 1 का प्यारे बच्चों चारों सॉल्यूशन कर लिए। तो चलिए ये तो मतलब बुक में अब नहीं बचा, चारों का 1 का सॉल्यूशन कर लिए, तो 1 हम 2 ठो आप लोग को लिए एचडब्ल्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अभी आप लोग जस्ट तुरंत करो वीडियो को रोक कर, और इसको कमेंट करके बताओ आंसर क्या क्या आया। पहला आप लोग का आर बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर दे रहे हैं, और आर बराबर दूसरा का हम दे रहे हैं 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला आर का मान कितना दे रहे हैं 7 मीटर में, और दूसरा का 7/2 सेंटीमीटर में, ठीक है। दोनों का अभी आंसर कमेंट करके बता दो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग 1 का सॉल्यूशन कर लिए प्यारे बच्चों। तो आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि प्यारे बच्चों निम्नलिखित है। तो प्यारे बच्चों पहला में आप लोग का दिया हुआ 572 सेंटीमीटर, ये क्या है वृत्त का परिधि है, ठीक है। क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना, वो दिया गया है परिधि दिया हुआ है, ठीक है। दिया क्या है परिधि, यानी वृत्त है ना, इसका परिधि। एक्चुअली आप लोग परिधि जानते हो ना, पिछला वीडियो में बताया था आप लोग को, यानी कि पिछला प्रश्न वाली सोल्यूशन किया, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। देखो यहाँ से स्टार्ट किया जाना, ठीक है। ऐसे चलना 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 ऐसे ऐसे, और फिर से एक राउंड आ गया यहीं तक, ठीक है। एक राउंड यानी एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो इसी को बोला जाता है वृत्त का परिधि, यानी परिधि प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो वही दिया हुआ है कितना प्यारे बच्चों, तो वही दिया हुआ है 572 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का परिधि हो रहा है 572 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसे अगर दिया हुआ आपको त्रिज्या निकालना हो, तो एक दिन मान दिए दो उसका जो दिया हुआ है, ठीक है, और एक दिन आप लोग का सूत्र, ठीक है। तो इधर सूत्र हो गया और इधर उसका मान हो गया। तो सूत्र होता है 2πr होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr। ये भी आप लोगों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, सूत्र 2πr होता है, ठीक है। अब फिर बच्चों यहाँ पे 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का तो आर ही रहेगा, क्योंकि आर एक्चुअली हम लोग को निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब इधर जो दिया हुआ है फिर बच्चों वही लिखे हैं, है ना। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला देखिए आर का आर, ये वाला जो पूरा है उठ के किधर आएगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बस वही सिस्टम किए हैं। तो फिर बच्चों ये पहले नंबर लिख लेंगे ना, इस साइड जो भी है तो वो लिख लिए हैं। सेंटीमीटर को आप बाद में भी लिखना चाहोगे तो ठीक है, लिख लो यहाँ पर जी लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। जगह नहीं है तो नहीं भी लिखो, बाद में डायरेक्ट आंसर में लिख जोड़ देना, ठीक है। तो ऐसे करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को नहीं दिख रहे होंगे इसलिए बता दिए। अब फिर जो यहाँ पर जी आर का आर लिखें, ये आप लोग लिख लिए। अब वो वाला इधर आया तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, नीचे मान लेंगे 1, तो 1/2 हो जाएगा, इधर आएगा। तो अब फिर जो इधर 22/7 है, तो 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, है ना, समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे पैर जो काटेंगे, ठीक है, सिर्फ सिर्फ क्या करना हम लोग को, काटना है, ठीक है। तो इसको अगर 2 से काटेंगे इसको पैर जो, तो कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 बचा, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब फिर जो 22 से 1 कट जाएगा, देखो तो पहले जो 22 का 22 में मतलब कि 22 अट्ठे 76 से 22, 22 दहाँ का क्या होता है 220 होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे जो आप लोग का क्या है 286 है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्यारे जो 22 या 66, ठीक है, 13 बार में कटेगा, ठीक है। प्यारे जो कितना बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप लोग काट के देख लेना, कट जाएगा। 13 से कितना होता है 91 होता है, ठीक है। तो हमारा आर का मान कितना आ गया 91। एक्चुअली हम लोग को क्षेत्रफल पूछा है ना पे बच्चों, तो यहाँ पे तो अभी आर का मान आया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर चलेंगे, है ना। अब पाई आर स्क्वायर यानी कि फिर जो पाई का मान 22/60, आर स्क्वायर यानी कि 91 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। फिर जो स्क्वायर मतलब वही चीज़ को 2 बार लिख देना है, तो इधर 2 बार लिख दिए हैं, ठीक है। 91 गुने 91, और यहाँ पे पहले जो आप कट रहा है तो काट भी देंगे, 7 से 7 एकम 7 7 21, तो 91 गुने 13 गुने 22 है ना, ये 12 गुने
22 गुने 13 गुने 91 ये चीज़ आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर में। अभी तीनों को गुना करके यहाँ पे आप लोग का आंसर है, यानी कि 26,026 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग गुना कर लिए हैं हम। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 में। तो क्या बोला जा रहा है, आर बराबर का जो आप लोग का दिया हुआ है 253 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वृत्त का परिधि। परिधि बराबर सूत्र, तो जो दिया है वो लिख देंगे एक साइड और इधर है उसका सूत्र। ठीक है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है वृत्त का परिधि, 2πr होता है। ठीक है, तो जब जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लिख लो फार्मूला को और स्टार्ट दो। ठीक है, कि वृत्त का परिधि बराबर ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये होता है। और आप लोग 10 बार लिखोगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, नहीं जानते हो तो, बाकी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इधर 253 का 253। अब देखो इधर हमको क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो सर एक्चुअली आप यहाँ पे 2 का 2 22/7 क्यों नहीं लिखे पाई का मान। तो देखो ऐसे कोई बात नहीं कि आप यही तरीका से सोल्व करो, हम दूसरा तरीका से अभी सोल्व कर दे हैं। आर इधर लिखे, ये वाला जो था उधर आ गया तो 1/2π लिख देंगे, है ना। आप यार जो आर का आर और ये देखो जैसे है वैसे। अब यहाँ से देखो गुना का गुना, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/2 और पाई का मान क्या होता है 22/7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। देखो तो 22 से कटता है, तो 22 से कम 22 से कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3। तो 22 से तो नहीं कट रहा, लेकिन एक्चुअली 11 से कटेगा। तो 11 से 11 दूनी 22 है, और 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 और 22 3 है ना, कट जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 11 3 33 कट गया 23 बार में। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है, और ये 7 तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर जो आप लोग का आएगा वो 23 गुने जो 7 है ऊपर जाएगा 7। ठीक है, और 2 दूनी 4 नीचे, तो इसका मान कितना आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों, बताओ कितना आना चाहिए। देखो 7 से गुना करो, 7 21 का 1 हाथ में बच्चा 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है, 14 2 16 होता है। ठीक है, और ये 4 का 4। प्यारे बच्चों आप लोग का ये आ रहा है। ठीक है, और सेंटीमीटर में था क्या था, एक्चुअली वो तो हम लिखे ही नहीं है, आप लोग देख लेना बुक में सेंटीमीटर में है क्या मीटर में है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। और नहीं तो पूर्णांक बदला होगा तो और इसका ही करो, 4 चौका का 16 और 0 और 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है और 4 5 20। ये पॉइंट में आ गया, पूर्णांक में आता है एक 40 पूर्णांक 1 ये आता है। ठीक है 4। तो चलिए आप लोग का प्यारे जो आंसर आ गया। ठीक है, अरे आंसर नहीं है तो अभी त्रिज्या आया है, अभी क्षेत्रफल आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेना प्यारे बच्चों। बहुत सारे इसमें भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा हाली हाली करते हैं सोल्यूशन। ठीक ना, तो आप लोग खुद भी कुछ करो प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी सोल्यूशन करिए, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा का है तीसरा प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जी आप लोग का जो दिया हुआ परिधि ये कितना दिया हुआ 110 सेंटीमीटर। वृत्त आप लोग को दिख ही रहा है। एक्चुअली आप लोग को सर जी आप लोग को लग रहा हो कि ये क्या कर दिया वृत्त, ये खराब है, गलत फिगर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया था मिस्टेक से, बाय मिस्टेक। ठीक है, ये लेजर से हम इरेज कर देते, लेकिन लेजर उस समय नहीं था। ठीक है, और अभी भी नहीं है, इसलिए मिटा नहीं सकते। बट आप लोग ऐसा नहीं करना, वृत्त जैसे भी बनता है तो ये एक सॉलिड बनता है गोल। ठीक है, और ये केंद्र बिंदु से, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग का वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना, एवरी 110 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि बराबर रीजन दिया हुआ है, उधर लिख देंगे और इधर एक साइड क्या रखेंगे उसका सूत्र। ठीक है, तो 2πr, 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर का आर, इधर जो दिया हुआ वो आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो है उस इस साइड आ जाएगा तो पलटा जाएगा। आप लोग को बता ही रहे जैसे कि बार बार। तो यहाँ पर जब लोग काट लेते हैं, ठीक है, कट रहा है तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 22 क्या होता है दो से 7 5 35, 35/2। तो ये आ गया आर बराबर, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि प्यारे बच्चों 35। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस मतलब इसी चीज़ को इसी में गुना कर दो। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग को दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम लोग सेंटीमीटर को भी मतलब 2 बार लिखते तो वही चीज़ बात है, तो इसको लास्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आप लोग लास्ट में लिख दिया करो। ठीक है, 2 बार लिखोगे ना, चलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर फिर यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो उससे अच्छा है कि लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो या वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। अब यहाँ पे बच्चों कट रहा है 7 5 35, 5 बार में कट रहा है, गुना कर दो, ये तीनों को गुना कर दोगे तो कितना आएगा 19 25 आ जाएगा, है ना। और ये बट्टा में 2 दूनी 4 होगा ना। चलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि हम ये इसको भी काट दें 2 से 11 बार में। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना किए 11 5 55 और 55 से 5 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 19 25 और ये 2 का 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे चौथा में क्या हो जाएगा 132 क्या मीटर में दिया हुआ अभी प्यारे बच्चों परिधि। ठीक है, तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है 132 मीटर में, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या क्या आएगा, तो उसको लाने के लिए एक दिन सूत्र और एक दिन उसका मान। तो सूत्र ये हो गया और उसका मान ये हो गया। अब सूत्र
में 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर का आर, इधर 132 का 132, आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर से वाला उधर जाएगा तो पलटा जाएगा, है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे कि काट छाट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर काटता है तो काटेंगे 22 छक्का 32 से 6 बार में कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, और 7 प्यारे बच्चों 21 आ गया, यानी कि आर का मान कितना आ गया, तो 21 आ गया, त्रिज्या आर आ गया, आर बराबर कितना आ गया, 21 मीटर। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद है कि नहीं, सूत्र याद है, सूत्र एकदम याद होना ही चाहिए आप लोग, एकदम जब भी कोई पूछे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो बोलना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए पहले जो हमें लग रहा है कि आगे वाला प्रश्न जो है ना वो बस एक प्रश्न है, तो उन सभी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि 40 मिनट आज भी हमारा लगने वाला है लगभग लगभग, ठीक है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट का टाइम आप लोग को और देना है, ठीक है पेरेचो। तो टाइम देना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है पेरेचो, ठीक है। टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, नहीं दोगे तो कैसे होगा। चलिए पेरेचो हम लोग यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा में आ गए हैं। चौथा में क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या हम लोग का 21 मीटर आ गया था, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है एक, और आर स्क्वायर यानी कि 21 से का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, इसको मीटर स्क्वायर बाद में लिख देंगे, ठीक है पेरेचो। अब यहाँ पे देखो 22/7 का 22/7, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 गुने 21 और मीटर लास्ट में मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से के बार में 3 बार में कर दिए, ठीक है। अब ये तीनों को गुना कर दो, ठीक है। तो तीनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, 286, ठीक है। सर जी आप गुना नहीं कर रहे हो, तो हम भी गुना कर देते हैं। 21 ये क्या होता है, 63 होता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 63 गुने 22, तो 22 या 66 के 6 होता है, हाथ में बचेगा 6, और 22 छक्का 32 से 132, 32 छः कितना होता है 138, कितना आया 1386 आया, तो ये वाला गलती है, हाँ 1386 आवेगा आंसर, ठीक है। 1386 यानी कि 1386 मीटर स्क्वायर, ठीक है पेरेचो। आप लोग का दूसरा का पाँचवा आप लोग का HW रहेगा, ठीक है, क्योंकि सब हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, है ना पेरेचो। तो ये आप लोग का HW में है, यानी कि एक दो ठो पहले दिए तो उसका बना के आप लोग कमेंट किए कि नहीं किए, अगर कर दिए तो अच्छी बात है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, और अच्छा स्टूडेंट का पहचान हुआ ये होता है कि जो हमें टास्क मिला है उसको पूरा करना, ठीक है। तो ये पाँचवा आप लोग का प्रश्न HW के रूप में हम दे रहे हैं आप लोग को। तो इसका भी सोल्यूशन करके आप लोग क्या करिए कि कमेंट अभी जस्ट कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए इसी तरह से, परिधि एक दिन सूत्र एक दिन पर उसका मान, और यहाँ से आर का मान याद करके उसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 154 सेंटीमीटर हो तो इस मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें, मैदान का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि वृत्ताकार मैदान है, मैदान मतलब कि मैदान तो समझ सब कोई समझता है कि मैदान मतलब होता है कि ग्राउंड, वहाँ जो मतलब कि खेलने वगैरह का काम होता है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से होता है मैदान, या कहीं पे भी वैसा जमीन है ना जो कि क्या हो वृत्त के रूप में हो, क्या हो वृत्त गोल के रूप में हो, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि परिधि दिया हुआ है 154 मीटर, उसका परिधि कितना है 154, ये जो है ऐसे ऐसे वो एक राउंड कितना है 154 मीटर सेंटीमीटर में है, ठीक है। हो तो इस मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें, इसका क्या ज्ञात करना हम लोग को, रेडियस, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये या कहीं से भी मतलब ये केंद्र से ये रेखा पर कहीं पे भी मिल रहा वो कितना है, ठीक है। तो हम लोग को ज्ञात करना है त्रिज्या। फिर बोल रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, त्रिज्या के साथ साथ हम लोग को क्षेत्रफल भी उसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर हम लोग का सूत्र एकदम मतलब देखो वही वाला प्रश्न है जो आप लोग काफी दूसरा में बना रहे थे, है ना। तो उसी वही वाला एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, एक दोनों का चाहिए उसका मैं वैल्यू रख दो, एक दिन उसका सूत्र रख दो, 2 पाई आर, इधर एक दिन उसका वैल्यू रख दो 154 सेंटीमीटर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का आर ही रहेगा, 154 का 154 हो जाएगा। आर बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो ये है ना, इधर इधर वाला इधर आएगा तो पलटा जाएगा, ठीक है बच्चों। आर बराबर अगर होगा क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग काट लो, 22×7 = 54 होता है 7 बार में, है ना। अब इधर 7×7 = 49/2 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो आर का मान हम लोग को क्या आया 49/2 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल याद करेंगे तो क्या होता है सूत्र प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल और सूत्र हम लोग याद कर लिए हैं पाई आर स्क्वायर, पाई का मान मतलब कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 49/2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ये था ये प्यारे बच्चों 22/7, अब इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख देंगे। अब इसको 7 से 7 बार में काट देंगे, 2 से 11 बार में काट देंगे, बाकी बचा उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने पर 37 73 अब आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 था तो 2 का 2 लिख देंगे। इसको पूर्णांक में भी आप लोग ला सकते हो और इसको दशमलव में भी आंसर ला सकते हो। हम आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं इसका पूर्णांक में एक्चुअली क्या होगा, ठीक है। देखो 2 से इसको कर देंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 तिहाई 2 8 16 हो गया,
और यहाँ पे पर जो एक बचा तो फिर से 2 8 16 हो गया, फिर 6 बार में 12 हो गया और एक बचा तो ऊपर और 2 का 2 ये हो सकता है। और नहीं तो पॉइंट में ही चीज़ क्या हो जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है। और बस पॉइंट में 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को ये भी आंसर दे सकता है और नहीं तो ये भी आंसर दे सकता है, कोई तीनों में से एक दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग तो खुद से भी कर सकते हो, भागा वाला काम है ना। चौथा प्रश्न में आते हैं, बोला जा रहा है कि एक गाय 28 मीटर वर्गाकार मैदान के केंद्र में एक 14 मीटर रस्सी से बांधी है, तो बताइए गाय कितनी क्षेत्रफल तक की घास चरेगी, और यह भी बताएं कि कितनी क्षेत्रफल की घास नहीं चरेगी। तो एक गाय है प्यारे बच्चों, वो 28 मीटर के वर्गाकार क्या चीज है, खेत है। वर्गाकार खेत मतलब समझते हो ना, कि सभी भुजाएं, 4 गो भुजा है, चारों भुज मतलब कि चारों दोनों से क्या है, बराबर बराबर भुजा है, ठीक है। 28 28, ठीक है। अब ओकरा में एकदम बीचे बीच एकदम बंधाइल है गाय, ठीक है। बीचे बीच उसका खुट्टा है, उसका हम लोग गाँव में खुट्टे ना बोलते हैं, खुट्टा है। अब उससे रस्सी से बंधाइल है, उसकी त्रिज्या कितना है प्यारे बच्चों, तो उसकी त्रिज्या है 14 मीटर प्यारे बच्चों। ऐसे भी सोचो कि देखो ये पूरा है आप लोग का, यहाँ से यहाँ कितना 28, पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 28, तो 28 है तो बीच यहीं तक कितना होगा, आधा, तो 14 होगा। तो वही बोला जा रहा है कि उसकी त्रिज्या वृत्त का जो बन रहा है उसका त्रिज्या कितना है, यानी कि रस्सी की जो यहाँ पे कह दिया 14 मीटर रस्सी से बंधे हुए, तो रस्सी की जो क्या है वो कितना है, तो 14 मीटर में, ठीक है। कितना है पर बच्चों, 14 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि कितनी घास चरेगी, है ना, पूछा जा रहा है यहाँ पर जी। तो बताइए कि गाय कितनी क्षेत्रफल तक की घास चरेगी, और यह भी बताएं कि कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चरेगी। तो देखो इतना मीटर रस्सी है, तो ऐसे ऐसे गोले गोले घूम के ये पूरा घास या खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, पूरा घास खा जाएगा। तो ये गोले गोले यानी कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उतना वाला वो क्या करेगा, घास खा जाएगा घास, ठीक है गाय। और कितना वाला नहीं खाएगा, तो देखो नहीं खा वाला निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये वर्ग वाला है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और वर्ग के क्षेत्रफल में से काचे उसको निकाल के उसका में से काचे घटा देंगे, तो ओकरा में से ई वाला अंदर अंदर वाला मतलब कि ई वाला घटा देंगे कि जितना खा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा वर्ग वाला में से ई वाला वृत्तवा वाला घटा देंगे, तो ई वाला जो बचेगा ई सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब जो घसिया है ना वही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पहले निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली भी बना सकते थे कि घास की मतलब कि घास जो कितना घास खा जाएगा, है ना, डायरेक्टली इस तरह से बना सकते थे, या कितना घास नहीं खा पाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जब हम लोग इस तरह से बनाए हैं, और इस तरह से ही बनाओ तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे हम बताते हैं ना एकदम वैसे समझ लो प्यारे बच्चों, उसी तरीके से बनाओ। मैथ बनाने का तरीका बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप धीरे एक चीज़ को अभी समझ जाओगे तो बाद में आप धीरे धीरे कैच करने लगोगे कि हाँ इस चीज़ को ना ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल और सूत्र होता है भुजा स्क्वायर पे, जो भुजा स्क्वायर यानी कि आप लोग का 28 दिया हुआ है, तो 28 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 28 28 गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, 784 आता है। ऐसे भी आप लोग याद किए होंगे कि 28 का वर्ग कितना होता है, तो 784 होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर देखो ये तो वर्ग आ गया, फिर जो पूरा एरिया आ गया हमारा यहाँ खेत का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जितना घास चरेगा, जितना घास चरेगी, मतलब वही वाला निकाल रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 2/7 होता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि पहले जो आर का वैल्यू यहाँ पे आप लोग को कितना दिया हुआ है, तो 14 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब मीटर में 14 मीटर दिया हुआ है, तो उसी का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब पहले जो यहाँ से तो आप लोग आसानी के साथ काट सकते हो, 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56 का 6, 28 दूनी 56, 56 5 बचा हुआ था, तो उसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एक मतलब कि 61 आ जाएगा, ठीक है। और या इसको हम लोग बोल सकते हैं 616, ठीक है। और मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है पैरोचो। तो ये आगे हम लोग का जितना घास चर जाएगा यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 प्रश्न आप लोग को पूछा गया, एक घास चारे वाला और एक घास नहीं चारे वाला। तो यानी कि घास कितना चर जाएगा, तो इतना घासू चर जाएगा गाय, ठीक है। अब पैरोचो कितना घास नहीं चरेगा, तो नहीं घास चरेगा यानी कि घास नहीं चरेगी को निकालने के लिए पैरोचो वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को कितना आया था, 784 आया था, तो वो लिख दिए। और माइनस में यानी घटा देंगे किसको, इस वृत्त वाला। तो वृत्त वाला का क्षेत्रफल आया था 100 क्या 616 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 616 मीटर स्क्वायर है। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 168 आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग का आ गया नहीं चारे वाला, अब ये आ गया था चारे वाला। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो वीडियो को तो लाइक, दोस्तों के पास शेयर प्यारे बच्चों आप लोग ऐसे ही कर दोगे, है ना। क्योंकि देखिए मेन मकसद होता है बच्चों को समझ में आना, और हम लोग को मेन मकसद होता है कि ऐसा समझाना कि बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि एक प्यारे बच्चों गोल छल्ले के बाहरी गोलाई की त्रिज्या प्यारे बच्चों 14 मीटर है, ठीक है, तथा
छल्ले की भीतरी त्रिज्या पे जो 7 मीटर है, तो छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए एक छल्ला है, अब छल्ला मतलब समझ लो ये वाला ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों है पैर जो, अब इसकी बाहरी त्रिज्या जो है ना, यहाँ से एकदम यहाँ तक केंद्र तक, उसका कितना है त्रिज्या, तो 14 मीटर है, ठीक है। और अंदर वाला का कितना त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक कितना है, तो वो है पैर जो आपका 7 मीटर, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कोई छल्ला, देखो छल्ला यही है, यहाँ से यहाँ तक की जो है ना ऐसे ऐसे, उसको हम लोग क्या बोले हैं, छल्ला। तो उसी को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। छल्ले का क्षेत्रफल यानी कि एक तरह से बलय भी बोल सकते हैं इसको, डायरेक्टली हम लोग बलय का सूत्र से भी चल सकते थे कि बलय का क्षेत्रफल और पाई इंटू बड़ा का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू बड़ा का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। अब ना तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, ठीक है। R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। बच्चों R1 माइनस R1 स्क्वायर पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग को सूत्र याद रखना है कि पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, ठीक है। जब इस तरह से आप लोग को बड़का मतलब 2 आर दिया हो, एक बड़ा आर दिया हो, एक छोटा आर दिया हो, तो ठीक है बच्चों। तो बीच वाला क्षेत्रफल निकालना हो तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे छल्ले का क्षेत्रफल यानी कि बलय का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी लिखोगे इसको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा दो। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7, बड़ा आर का मान हम लोग जान रहे हैं 14 मीटर था, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, है ना। और ये छोटका आर यानी कि 7 को भी 2 बार लिख देंगे। बार बार एक ही चीज़ को लिखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम डायरेक्ट वैल्यू उसको पुट कर दिए, ठीक है। अब 22/7 यहाँ पे पेरो 14 गुना करेंगे 196 आ जाएगा, 7 गुना करेंगे 49 आ जाएगा, ठीक है। 22/7 का 22/7 इसको घटाएंगे तो 147 आ जाएगा। 7 से इस काटेगा पेरो कितना बार में, 7 दूनी 14 और 7 कम 7, यानी 21 बार में। 21 से ये वाला 21 दूनी 42 का 2, 21 दूनी 42 और 42 और 4 कितना होता है 46, यानी कि आपका आ गया 462 मीटर स्क्वायर पेरो। ये क्या आ गया, छल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि दी गई आकृति इतना में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आकृति आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है 15.25, वही बोला जा रहा है कि आकृति 15.25 में आप लोग को देखना है। कहाँ देखना, 15.25, तो 15.25 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना आकृति, तो इसी बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दी गई आकृति में इतना में और जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये वृत्त अंदर वाला है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक्चुअली यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पैरों ये जो वर्ग है, वर्ग की भुजा आप लोग का 2.8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। उसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नहीं 28/10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पैर बच्चों आर, है ना। पैर बच्चों माफ करना, वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर, और आर बराबर आप लोग का इतना दिया हुआ। अब इसको त्रिज्या निकाल, एक्चुअली ये दिया हुआ था पैर बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ वो क्या है, तो वो प्यारे बच्चों आप लोग का वर्ग का भुजा है। तो यहाँ से यहाँ भी अगर पारेंगे तो वर्ग का भुजा ही एक तरह से हो रहा है कि ना। तो 2.8 ही है, 2.8। अब हम लोग को त्रिज्या यहीं से नहीं यहीं तक होता है, तो एक आधा यानी कि प्यारे बच्चों 1.4, यानी कि 1.4, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2.8/2, 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 1.4 आ जाएगा, यानी कि पैर 14/10 लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। अब वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14/10 गुने 14/10, आर के मान क्योंकि इतना हमारा था, है ना, तो उसी का स्क्वायर यानी कि 14/10 गुने 14/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर जो यहाँ पे काट देंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 10 को नहीं काटेंगे तो गुना करके बाकी लिख देंगे कि 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56 का 6, 28 दूनी 56 और 5 61, यानी कि 616/100, ठीक है। अब 2 को 0 है यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं ना। चलिए इसी तरह से हम लोग सोल्यूशन करते चलते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार के रूप में जमीन पर रखा गया है, कितने क्षेत्रफल को तार घेर लेगा। मतलब प्यारे बच्चों आप लोग का एक तार है, देखो उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 88 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब वृत्त की परिधि आप लोग का एक तरह से समझो, इसको क्या समझो, वृत्त की परिधि, क्योंकि इसी तार को मोड़कर क्या बनाया गया है, तो वृत्त बना दिया गया। जैसे कि देखो तार था, अब तार को मोड़ कर इसे गोले 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 मोड़ के क्या कर दिया गया, वृत्त बना दिया गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, इमेज करो कि ये तार है आप लोग के पास, अब इसी को मोड़ कर आप लोग क्या करते हैं, गोल बना दिए। जैसे कि आप लोग के पास क्या होता है, रिम जब कभी होता है ना कुछ वैसा लंबा रस्सी जैसा रहता है, उसको आप लोग गोल ऐसे बना सकते हो, बना देते हो। हम लोग तो बहुत किए हैं फिर, ठीक है। और आप लोग किए होंगे, या कागज है सपोजिट इतना, अब कागज को गोल ऐसे कर दिए तो उसका क्षेत्रफल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हाँ तो बन सकता है। तो फिर जो वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या है, एक तरह से परिधि हो गया। हमको एक्चुअली ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या तो चाहिए ना प्यारे बच्चों, ये रेडियस तो त्रिज्या दिया नहीं होता, त्रिज्या निकालना पड़ेगा परिधि से चलकर, ठीक है। तो एक तरफ क्या रखेंगे, उसका वैल्यू रखेंगे, एक तरफ उसका
सूत्र रखेंगे, ठीक है। तो एक तरह सूत्र रख रहे हैं, तो 2 का 2 पाई का मान 20/7 और आर का आर, ठीक है। इधर 88 मीटर, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 88 का 88, ये वाला इधर आएगा तो बस सब कुछ पलट जाता है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो फिर जो आप लोग का 1/2 हो जाएगा, गुने में 7/22 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहेंगे तो 22 चौका 88 हो जाएगा, और ये 2 से पैर जो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14। आर बराबर आप लोग का कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। यानी कि त्रिज्या आप लोग का कितना आ गया, 14 मीटर में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूछा था हम लोग का, एक्चुअली क्या पूछा था, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी तक भी याद नहीं हुआ तो बहुत पूरे स्टूडेंट हो आप लोग, नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, बस आप लोग ध्यान नहीं देते पढ़ाई के प्रति, इसीलिए आप लोग कमज़ोर हो जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, अच्छा से पढ़ो, ठीक है। जो चीज़ें बताए जाते हैं उस पर फोकस करो कि क्या है एक एक चीज़, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 14 मीटर का स्क्वायर, यानी कि उसको चीज़ को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग समझ रहे होंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में कटा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से 14 दूनी 28 और बाकी 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और उधर से 5 जोड़ेंगे तो आप लोग का ये आ जाएगा 61, ठीक है। यानी कि 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये हो गया 7वां का सोल्यूशन। चलिए कितना 2 मिनट लगा होगा और क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 8वां में आते हैं, तो 8वां में बोला जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों आप लोग का 23 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आयत का परिधि और ये वृत्त का परिधि अब क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि इक्वल है, बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 30 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो आयत का लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो इसका परिधि निकालेंगे आयत का, ठीक है। देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा अच्छा से, तो आयत की जो परिधि आएगा वही आएगा वृत्त का ही परिधि, तो यहाँ दोनों इक्वल कर लेंगे। एक्चुअली इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे वृत्त का परिधि बराबर आयत का परिधि, आप लोग का क्या बोला, प्रश्न में बोल दिया। तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र निकाल लगा देंगे, क्योंकि एक्चुअली इसका तो मान हम लोग को पता है नहीं, और इसका सूत्र ही लगा सकते हैं, इसका भी सूत्र लगाएंगे। इधर प्यारे बच्चों 2 का 2 पाई का मान 22। अच्छा यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 से 2 सोझे सोझे काट देंगे, ठीक है। और काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोझे सोझे कटता है। तो 2 को 2 काट दिए, पाई का मान 22/7 होता है, आर का आर, ठीक है। इधर प्यारे बच्चों एल प्लस में बी है ना, बचा सिर्फ एल प्लस बी ही ना बचा, क्योंकि 2 तो हटा दिए, तो एल प्लस बी यानी कि 30 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। तो पहले जो ये हमारा 44 आ गया। सोच यहाँ भी काट सकते थे कि 22 दूनी 44, एक्चुअली लेकिन काटेंगे नहीं। देखिए इसको अब आर का आर ही लिखेंगे, और ये वाला उधर लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 7 22 ऊपर था ना, इधर आओ तो 22 नीचे हो गया, नीचे 7 था ऊपर आ गया 7, ठीक है। आप पहले बच्चों यहाँ से काट दो, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, आर बराबर कितना आ गया, 14 मीटर में आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, हमको एक्चुअली इसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, पहले बच्चों हम लोग से पूछा गया है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर पहले बच्चों यानी कि 14 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 22/7 यानी कि स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख दें पहले बच्चों। अब इसको 7 दूनी 14 काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 का 6, 28 दूनी 56 और 5 61, ठीक है। तो ये आ गया आपका 616 मीटर स्क्वायर पहले बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है पहले बच्चों, दिख अभी अच्छा से नहीं रहा होगा ना, अच्छा अब दिखे लगा अच्छा से, ठीक है पहले बच्चों। चलिए होता है कभी कभी, अच्छा अब दिख रहा है ना, और सोल्यूशन अब अच्छा से हो ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को और बचा हुआ, तो फटाक से एकदम कर देते हैं एकदम राम जी के स्टाइल में कि श्याम जी के स्टाइल में। चलिए प्यारे बच्चों, जिसके भी स्टाइल में थोड़ा सा हाली हाली करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटकर निकाल दिया जाता है, तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बलाई का क्षेत्रफल है ना, बलाई का क्षेत्रफल लगा देंगे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोगों को क्या है, एक बड़ा कागज, मतलब एक कागज था, उसको मतलब कि इस तरह से वृत्त अभी प्यारे बच्चों काटा गया है। ये इसकी त्रिज्या कितना है, बड़ा वाला का 8 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बोला गया प्रश्न में, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 है, और फिर जो एक छोटा उसमें से फिर से काटा गया, उसका बोला जा रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर था। तो ये जो बट कटा होगा ना, वो उसका क्षेत्रफल मतलब कि आप लोग को क्या होगा, जैसे कि सपोज डेट पैर बच्चों हम आप लोग को कैसे समझाएं। देखो यहाँ पर जी समझा सकते हैं, तो अगर देखो ये मान लो कि हमारे पास कागज़ है, इसको गोल काट के इतना हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर इतना काट के निकाल लिए फिर जो यहाँ से, तो इसका कितना था पहले नंबर रेडियस, त्रिज्या कितना था 8 था, 8 मीटर, ये 8 सेंटीमीटर जो भी यहाँ पर जैसे बोला कितना है 8 सेंटीमीटर में बोला है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ही समझते हैं, 8 सेंटीमीटर से काट के ऐसे गोल निकाल लिए, ठीक है। अब फिर इसमें से निकाले तो इसका 4 सेंटीमीटर से काट के हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना निकाल देंगे काट के, तो ई वाला काट के निकल गया, और ई ऐसे पहले से कटल है ये था। तो बताओ ई वाला कटल का बचेगा ना हमारे पास, ई सब ऐसे बचा, ई सब बचेगा ना प्यारे बच्चों। तो इसी का क्षेत्रफल हम लोग को पूछा गया, ठीक है।
तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यानी कि वृत्ताकार कागज के बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देंगे। यानी कि बड़का वृत्त का क्षेत्रफल जो थे वाला है उसका पूरे का, और फिर ये छोटका का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? यानी कि जो बड़का प्यारे बच्चों आप लोग का है ना, देखो बड़का ये जो पूरा ऐसे है ना यहाँ से प्यारे बच्चों, उसका क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो छोटका है उसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो वाला बचल है ये वाला उसका आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक ना प्यारे बच्चों। यानी कि इस तरह से, तो पाई अब बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। तब दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, तो बड़का आर स्क्वायर माइनस में छोटका आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई का पाई, और यहाँ पे पर इसका वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर, बड़का आर का मान कितना था 8 था तो 8 लिख दिए, और छोटका आर का मान 4 है तो 4 लिख देंगे उसका स्क्वायर। 8 8 क्या होता है 64 होता है, 4 चौका कितना होता है 16 होता है, ठीक है। पाई का मान हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे लेने के लिए बोला है 3.14, तो वही लेंगे। एक्चुअली जो अगर प्रश्न में नहीं बोलता है तो आप जो आसान लगता है वो ले लो, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न में बोलता है कि 22/7 लो तो 22/7 लेना है पाई का वैल्यू। अगर बोलता है 3.14 तो 3.14 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 ले लिए, दोनों में घटाएंगे तो 48 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा 150.72 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9वां समाप्त। चलते आते हैं 10वां में। बोला जा रहा है कि 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार जमीन के ईंट बोला जा रहा है जमीन के ईंट सोलिंग करने का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वृत्ताकार जमीन के ईंट बोल रहा है कि सीमेंट का ईंट है यहाँ पे था प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं और आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग का जमीन के ईंट है, ठीक है। प्रश्न लिखा हुआ है जमीन के ईंट सोलिंग करने का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को कुछ नहीं समझना, उतना ज़्यादा नहीं, बस वृत्त है एक, और वृत्त का प्यारे बच्चों आप लोग का क्या दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पे 20 मीटर प्रति वर्ग 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपया। एक्चुअली वो बाद में समझते हैं, लेकिन इसका जो आप लोग का रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ 2 व्यास दिया हुआ है पहले जो वो 2.8 है, व्यास दिया हुआ 2.8, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा वो 14/10 ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जी डी का मान 2.8 मीटर में, तो इसका अगर त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 यानी कि 2.8/2 काटेंगे तो कितना आएगा 1.4, इसको लिख सकते हैं 14/10 लिख सकते हैं, है ना। तो वो आ गया। आप फिर जो इसका क्षेत्रफल निकालना पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान 20/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14/10 दो बार हो जाएगा कि ना हो जाएगा, स्क्वायर मतलब वही ना, दो बार लिख देंगे। अब पेरे जो डायरेक्टली हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 दो बार में काट दिए। अब इसको काट दिए तो पेरे जो 22 दूनी 44 और इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि 616 आएगा, 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पे नीचे, तो 2 अंक के बाद पॉइंट इधर से बटे, तो यानी कि क्या आ जाएगा 6 पॉइंट, मतलब इस तरह से आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग को ये हम लोग को क्षेत्रफल थोड़ा पूछा है, इसीलिए हम क्षेत्रफल में ना जाके बस इसको क्षेत्रफल यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग से पूछा गया है कि 1 वर्ग मीटर बराबर हो रहा है कितना 20 रुपया, तो टोटल खर्चा पूछ रहा है, यानी कि इतना मीटर में अब कितना खर्चा आएगा इतना वर्ग मीटर में, ठीक है। तो इतना वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा पेरोचो, तो 20 गुने में आपका ई वाला, तो ई 22 25 100 कटेगा 5 बार में, अब 5 से इसमें भागा दे दो, ठीक है। 5 से इसमें भागा दोगे तो कितना आएगा आप लोग का 123.2 आ जाएगा, इतना रुपया में। चलिए 10वां प्रश्न सोल्यूशन हो गया। तो 11वां में आ जाता है। 11वां में बोला जा रहा है कि किसी आयत की चौड़ाई पेरोचो इतना है और इसकी लंबाई चौड़ाई की इतना पूर्णांक में है, इतना मतलब कि गुनी है, ठीक है। 2.1/2 गुनी है। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए पेरोचो, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसकी परिधि आयत की परिधि के बराबर है, ठीक है। तो पेरोचो आयत और वृत्त की फिर से बात किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि आयत और वृत्त का फिर से बात कर दिया गया है। तो किसी आयत की चौड़ाई, आयत का एक चौड़ाई जो है वो इतना मीटर है, इसकी लंबाई पर बच्चों चौड़ाई का इतना गुना है, यानी कि 2.1/2, यानी कि देखो ना इसका सोल्यूशन यहाँ पर जो देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है तो 44 का पैर बच्चों इसमें कितना गुना, तो इतना गुना, ठीक है। यानी कि इसको बोल सकते हैं 44 का 44 का मतलब गुना होता है, और 2 दूनी 4 5/2 5/2 इतना गुना है। अब इसको पैर बच्चों सोल्यूशन करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और कटेगा कि नहीं 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 22 बार में कटेगा, और 22 बचे 2 होतल से, यानी कि 110 मीटर क्या आ गया लंबाई आ गया, ठीक है। अब प्रश्न से चलेंगे तो वृत्त का परिधि बराबर हम लोग को दिया हुआ क्या, आयत का परिमिति, ठीक है। आयत का परिमिति और वृत्त का परिमिति दोनों बराबर है, यानी कि दोनों का परिधि जो है सेम है, ठीक है। समझते हो ना। अब यहाँ एक दने ई वाला लिख देंगे और एक दने इसका सूत्र लिख देंगे, दोनों का सूत्र लिख दिए।
ये 200 जो वाला कट जाएगा फिर बच्चों, तो हमारा बचेगा पाई आर, और इधर बचेगा जो एल का मान जो था 110 और इधर बी का मान जो था 44 वो, तो ये दोनों जुट के कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। ये पाई का मान ये हो गया, ठीक है। सोचे सोचे भी काट सकते थे 22 से, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उस साइड ले गए हैं तो 22 आप काट देंगे 54 से, 7 49, आर बराबर कितना आ गया 49 मीटर में। व्यास बराबर पे बच्चों यानी कि डी बराबर क्या होता है 2r होता है। अब 2 से हम इसको में गुना कर देंगे तो 49 या गुने 2 या 2 गुने 49 करेंगे तो 98 आ जाएगा। चलिए मीटर में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में आते हैं पर बच्चों लास्ट प्रश्न आप लोग का, ठीक है। 12वां लास्ट है पर बच्चों कि 13वां है। अच्छा माफ़ कीजिएगा 13 प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो 12वां में आते हैं। 12वां बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 15 मीटर चौड़ा एक पथ है, ठीक है, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पर जो ये पथ है यही वाला क्षेत्रफल बार बार इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। ये किनारा मतलब आप लोगों को दिख रहा है ना, ये आप लोग का क्या है रास्ता है एक तरह से गोले गोले, ठीक है, इसी का क्षेत्रफल पूछा गया। तो प्यारे बच्चों डी बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ आप लोग का, यानी कि व्यास आप लोग को 22 मीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का। चलिए यहाँ पे जी कितना दिया हुआ है, हम यहाँ पे गलती किए हैं, थोड़ा सा गलती हुआ है क्या, देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा, तो ये तो 5 मीटर समझ गए कि चौड़ा है कितना है। जैसे कि अगर यहाँ से इसे लेते हैं तो 5 मीटर है, ठीक है, कितना है 5 मीटर है। तो चारों ओर 5 मीटर चौड़ा है पथ है, रास्ता है, तथा फूलों की क्यारी का व्यास प्यारे बच्चों, फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर है। देखो यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग का कितना है टोटल 44, तो यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे सिर्फ 22 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 22 हो जाएगा, आधा आधा हो जाता है ना। तो छोटकार तो मान लेते कि 22 हो गया। अब बड़कार कितना होगा प्यारे बच्चों, तो देखो बड़कार कुछ नहीं, 22 में 5 जोड़ दो तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जी डी का मान चलिए नहीं, डी का मान नहीं, आर का मान लिखेंगे। आर का मान आ गया है 22, ठीक है, क्या आ गया है आर का मान 22 आ गया है। आप जो आर का मान 22 आ गया तो क्या हो जाएगा उसमें 5 जुड़ जाएगा, तो बड़ा का मतलब कि 22 में 5 जुड़ जाएगा तो बड़ा का आर का मान आ जाएगा, ठीक है। छोटका आर का मान कितना आएगा 22 ही ना आएगा पूरा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 44, तो इसका आधा कितना होगा 22, तो छोटका आर का मान आ गया। बड़का आर का मान लाना है तो इसमें 5 और ये वाला ऐड कर दो, ये वाला मोटाइया ये वाला है ना, तो 5 जुटेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना था 22 था ना, तो यहाँ तक अगर हमको लोग को लाना है यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा 5 ये वाला भी तो जुटेगा, तो 22 5 कितना होगा, ये वाला 5 जो है मोटाइया वही तो जुटेगा, तो 22 5 27। तो यही यहाँ पे जी बड़ा कार के लिए 27 तो छोट कार के लिए 22 मीटर। पाथ का क्षेत्रफल बच्चों, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यही वाला सूत्र होगा, समझ में आ ही रहा होगा यहाँ तक। आप पाई का मान पे बच्चों रख देंगे यहाँ पे 3.14 आवर लेना है इसीलिए ये ले लिए, और यहाँ पे 27 का स्क्वायर होगा बड़का का, और ये छोटका का मान 22 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे यानी 729 27 का, और ये 22 का स्क्वायर है 784, घटाएंगे तो 245 आएगा, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते फिर यहाँ पे 13वां प्रश्न बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आप लोग का 24 से 64 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला का जो बोल रहा है कि फव्वारा लगाया जाता है, ठीक है, घूमने के लिए एक फव्वारा लगाया जाता है। तो इस बगीचे के चारों ओर पूरी सिंचाई करता है, तो अपने चारों ओर फव्वारा कितने क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। फुहारा मतलब समझते हो ना प्यारे बच्चों, फुहारा वो उस तरह से पानी का छिड़काव करने वाला होता है, ठीक है, गार्डन वगैरह में मतलब बहुत फेमस जगह पे, और कोई मतलब लगा सकता है, कहीं कहीं पे भी तो नहीं भी देखने को मिलेगा आप लोग को, लेकिन बहुत जगह पे मिलता है। मतलब क्या जा रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आप लोग का इतना दिया हुआ है, बगीचा है उसका क्षेत्रफल एरिया आप लोग को दे दिया गया है। फिर बोला जा रहा है कि केंद्र में एक घूमने वाला कच बनाया गया, फव्वारा लगाया गया है, बीच में क्या लगाया गया फव्वारा, ठीक है, मतलब बीचे बीच सेंटर में यहाँ पे लगाया गया है। देखो ये जैसे कि बगीचा है गोल गोल, या का जो बगीचे की बात किया ना बगीचा है, तो बीच में क्या लगा दिया गया फव्वारा लगा दिया, ऐसे पानी ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे फेंकेगा सगरो, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि फव्वारा लगाया गया है, इस बगीचे के चारों ओर पूरी सिंचाई करता है। ये जो मतलब इससे फुहारा ऊपर उठता है फटता है सब, क्या होता है पूरा मतलब कि बगीचा पड़ जाता है उससे, ठीक है, चारों ओर पूरी सिंचाई करता है। तो आपने चारों ओर फव्वारा कितने त्रिज्या में पानी का छिड़काव करता है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल एक्चुअली दे दिया है, चारों तरफ पड़ता है मतलब फुहारा से, तो बताओ इसका त्रिज्या क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, एक दिन क्षेत्रफल और एक दिन सूत्र है ना, तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल और दिया हुआ है
है ना, और इधर सूत्र लगा देंगे, उसका सूत्र लगा देंगे एक तरफ और इधर उसका मान। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 62.7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इधर जो दिया हुआ वो रख देंगे, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इधर वाला पैर जो इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 22 से इसको काट दो तो 112 बार में इस 7 का 7 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 784। तो आर स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो पैर रूट में आ जाएगा, कच्ची में आ जाएगा रूट में। आप 784 को क्या लिख सकते हैं, 28 मीटर का होल स्क्वायर कर सकते हो। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आर बराबर आ गया 28 मीटर। ठीक है, आर बराबर क्या आ गया 28 मीटर। अतः चारों ओर 28 मीटर त्रिज्या तक पानी का छिड़काव होगा पैरों। इस तरह से आप लोग लैंग्वेज लगा के लिखोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, टीचर भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि नंबर मिलेगा बहुत ही अच्छा। ठीक है पैरों, तो चलिए ये रहा आप लोग का लास्ट प्रश्न, यानी कि 14वां। ठीक है, और 14 में बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा पैरों। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि मतलब कि इस त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3:4 में है। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा तो क्या आएगा। अगर इसका ऑब्जेक्टिव हमको रहता ना तो क्या करते हैं ना, डायरेक्ट कि इसका स्क्वायर कर देता है, इसका भी स्क्वायर कर देते थे। 3 दिया ही 9 और 4 चौका 16, यानी कि 9:16 डायरेक्ट बोल देते हैं आंसर। ठीक है पैर बच्चों, है ना, मतलब इस तरह से अगर देखें कि त्रिज्या का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, अनुपात वही का वही रह जाएगा, यानी कि 3/9:16। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में बनाना है तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या r1 यानी कि 3 और दूसरा r त्रिज्या क्या हो जाएगा r2 बराबर 4। तो फिर बच्चों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा में दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में सूत्र वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 यहाँ पे मान लिया, पहला में तो R1 मानना पड़ेगा, दूसरा के लिए R2। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि समझ सकते हो, दूसरा वृत्त को R2 त्रिज्या को R2 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R2 दे देंगे। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा पर बच्चों, तो R1 का स्क्वायर माइन बटा में R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर, 3×9 बटा में 16। तो अनुपात में करेंगे तो 9:16 आ गया। तो इस तरह से आप लोग सोल्यूशन कर लोगे। ठीक है, और अगर दिखाना चाहे तो फिगर तो इस तरह से दिखा दो, दो वृत्त छाप के किसी तरह से, ये वो छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा। जैसे कि अनुपात पहला वाला कितना दिया 3:4 है, तो पहला का 3 छोटा वाला होगा, फिर आगे बड़ा होगा। यही मतलब जिस तरह से आप लोग का रहेगा क्वेश्चन उस तरीके से आप लोग सोल्यूशन करोगे। ठीक है, पहले वाला छोटा दिया तो पहले वाला छोटा वृत्त छापेंगे, है ना, दूसरा वाला बड़ा दिया तो बड़ा छापेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग का 14वां प्रश्न यानी कि टोटल प्रश्न समाप्त हुए प्यारे बच्चों। अगर वीडियो को लाइक नहीं हो अभी तक तो लाइक कर देना प्यारे बच्चों, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, कर क्यों नहीं होता। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर तो दम पक्का कर देना प्यारे बच्चों, जरूर से कर देना। ठीक है, आप लोग के लिए प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करते हैं, रात में जाग जाग कर प्यारे बच्चों आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आप लोग के लिए प्यारे बच्चों इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा तो लाइक वगैरह कर देना बनता है। ठीक है, और शेयर कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना। इसमें कोई फ़ी वगैरह देना नहीं होता है, बस आप लोग के लिए बस फ्री में ही काम हो जाता है ना, जैसे कि थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, कुछ होता नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले मतलब प्रश्नावली को लेकर बच्चों सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, आप लोग को वीडियो पूरा देखने के लिए। ठीक है बच्चों।